अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। पूर्वांचल में एक बड़े दंगल के लिए रास्ता साफ हो गया। मऊ जिले के अंतर्गत आने वाली सदर विधानसभा सीट पर यहां से अभी मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी विधायक था, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, सुभपा से। हेट स्पीच में अब्बास अंसारी को सजा हुई और उसकी विधायकी चली गई। सीट रिक्त घोषित हो गई। अब यहां नया उपचुनाव होगा। ये दंगल केवल एक सीट का दंगल नहीं है, पूर्वांचल की राजनीति के तमाम समीकरण इस सीट से प्रभावित होंगे। इसलिए इस सीट पर चर्चा करना जरूरी है। ये वो सीट है, मऊ की सदर विधानसभा सीट, जहां 2 दशक से ज्यादा समय से मुख्तार के परिवार का वर्चस्व रहा है। 1996 से लेकर मेरे ख्याल से 2000 तक मुख्तार खुद यहां से विधायक रहे, और मुख्तार के बाद मुख्तार का बेटा। अब बेटे की विधायकी चली गई। और पेंच केवल इतना ही नहीं कि बेटे की विधायकी चली गई, पेंच ये भी कि बेटा जिस सुभपा का कैंडिडेट था 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो सुभपा उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थी। और इस वक्त जब बेटे की विधायकी गई मुख्तार के, तो ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ हैं, एनडीए में है। अब राजभर कह रहे हैं कि ये सीट हमारे कोटे की है, हम ही लड़ेंगे, हमारी पार्टी ही लड़ेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजभर कहने से नहीं, फैसला दिल्ली करेगा। भाजपा भी यहां लड़ना चाहेगी, अपने उम्मीदवार को लड़ाना चाहेगी। इस बात को समझना जरूरी है। क्यों लड़ाना चाहिए? तो ये जान लीजिए कि 1980 में भाजपा का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। 80 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी मऊ सदर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाई, कमल नहीं खिला पाई। तो भाजपा के लिए भी यहां जो एक लंबे कालावधि से सूखा चल रहा है, भाजपा भी उस सूखे को खत्म करना चाहेगी।
तो क्या एनडीए के सदस्य के नाते सीट फिर राजभर की पार्टी के लिए छोड़ेगी भाजपा, या भाजपा खुद अपनी ताकत यहां आजमाएगी? और फिर ये मऊ का इलाका भी थोड़ा, इस इलाके से भाजपा के ग्रह नक्षत्र थोड़ा कम ही मैच करते हैं राजनीतिक दृष्टि से। यही घोसी विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां भाजपा, सपा से जब भाजपा में आए दारा सिंह चौहान तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हरा दिया। और इसी मऊ लोकसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए लोकसभा का। इसलिए मैंने कहा ना कि एनडीए के साथ इस इलाके का कुछ मामला बहुत फिट कभी बैठा नहीं। तो वहीं फिर जोर आजमाइश का वक्त आ गया। क्या होगा? 1 मई से विधानसभा क्षेत्र में सीट को रिक्त घोषित कर दिया है आयोग ने। अब यहां 6 महीने के भीतर चुनाव कराना मैंडेटरी हो जाएगा। अब इस चुनाव में पूर्वांचल में हवा किस तरफ बह रही है इसका अंदाज लगेगा। और दूसरा, मुख्तार के न रहने के बाद, मुख्तार के ऊपर चले जाने के बाद पूर्वांचल में और विशेष तौर पर मऊ में मुख्तार के परिवार की स्थिति क्या है, सियासी हैसियत क्या है, ये भी इस बार पता लगेगा। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्तार परिवार इस सीट पर अपने किसी सदस्य को उतारेगा या नहीं, और उतारेगा तो किस पार्टी से उतारेगा? निर्दलीय लड़ाएगा? समाजवादी पार्टी टिकट देगी अफजाल अंसारी के कहने पर? क्या परिस्थिति बनेगी? इसीलिए मैंने कहा पेंच बहुत सारे हैं। हमारे साथियों ने इस पूरे परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यह मसला सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन का नहीं है, यह पूर्वांचल की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला प्रकरण है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, उस कहानी को समझिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि घोसी के बाद मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचल का दूसरा सबसे बड़ा दंगल सजने जा रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। दो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तरकश सजा रहे उत्तर प्रदेश के सियासी दलों के सामने उससे पहले ही पूर्वांचल में एक चुनावी परीक्षा का चक्रव्यूह सजता दिखाई दे रहा है। और ये सब हो रहा है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद खाली हुई मऊ सीट पर। हालांकि अब्बास अंसारी अभी हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। तो क्या पार्टी जाएगी या अब्बास अंसारी खुद? पार्टी खुद जाएगी। अब्बास अंसारी जाएं तब भी पार्टी है, हम जाएं तब भी पार्टी हैं। नहीं तो वो उनका रसूख और उनकी तमाम चीजें, तो क्या लगता है इस उसमें उनके साथ खड़े रहना या उनके लिए अपील करना? एज ए विधायक की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमें ये लगता है कि कोई भी शख्स हो उसको अपनी बात को रखने का आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। मेंबरशिप तो आप 15 दिन के बाद भी कर लेते, लेकिन हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जो मौका अब्बास को मिलना चाहिए, हमें पूरा भरोसा है कि अगर एक दिन भी मौका मिला तो अब्बास अंसारी के साथ न्याय होगा। और समाजवादी पार्टी अन्याय देख नहीं सकती है।
सो ओम प्रकाश राजभर जी को इतनी क्या जल्दी है मऊ पर फातिहा पढ़ने की? दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद अब्बास की विधानसभा सदस्यता भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत खत्म हो गई। रविवार को विधानसभा सचिवालय से भी मऊ सीट के खाली होने की घोषणा हो गई। अब इस फैसले पर भी सियासी संग्राम सजा है। ये तो अगर चुनाव के दौरान इस तरीके के भाषणों पर सजा होने लगी तो फिर तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा, फिर तो कोई भाषण ही देने नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उनकी नीयत इस बात से साबित हो जाती है कि नीयत खराब कितनी थी कि कल जजमेंट आया, इतवार के दिन दफ्तर खुलवा करके डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस निकाल दिया गया, ऑर्डर निकाल दिया गया। ऐसे कई राज्यों में विधायक और सांसद डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जजमेंट आए, लेकिन उनके बारे में नोटिस नहीं निकाला गया। लोकसभा में भी आपको याद होगा कि कई सदस्य की सदस्यता गई, जजमेंट आया, लेकिन एक एक हफ्ते बैठे रहे। नवनीत राणा का एक केस था, आपको याद होगा। अब आप ये जान लो कि जो एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं, आप अगर आपको लगता है कि कहीं आप पूर्वाग्रह से कार्रवाई हो रही तो आप उनके खिलाफ कहीं जा भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, इसका नुकसान कई बार जो है सस्ता खोकर चुकाना पड़ रहा है। वहीं अब सीट खाली होने के बाद मऊ में उपचुनाव की महाभारत होनी है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि टिकट अंसारी परिवार को मिलेगा या नहीं, ये पत्ते अभी नहीं खोल रहे, लेकिन अपने कोटे की सीट बचाने की पूरी बैटिंग में जुट गए हैं। हालांकि एक पेंच ये है कि 2022 में राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन था और अब राजभर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हैं। वहीं इस सीट पर बीजेपी की भी नजर है। मुख्तार अंसारी की विरासत वाली इस सीट पर बीजेपी कमल खिलाकर अपना सूखा खत्म करने का सुनहरा मौका देख रही है। राजभर के दावे और बीजेपी के दांव में सपा भी अपने समीकरण बनाने में पीछे नहीं रहेगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि सपा अंसारी परिवार के किसी चेहरे को चुनाव में उतार सकती है। अब्बास अंसारी ने जिस तरह की हेट स्पीच की थी, धमकाने का प्रयास किया था, ऐसी बातें लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे व्यक्ति को बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एसोसिएशन के साथ अंसारी परिवार जिस तरह से अपराध में लिप्त रहा है, ऐसे व्यक्ति का यही हश्र होना था। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अगर आप गाली गलौज करेंगे, आप पर अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे तो उसके सजा का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और अब्बास अंसारी को अपने किए गए कर्मों की सजा मिली है। बहरहाल मऊ सीट पर मुख्तार अंसारी परिवार का ही वर्चस्व रहा है। बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है, लेकिन मंझवा से लेकर मुरादाबाद की कुंदरकी सरीखी सीटों पर कमल खिलाकर बीजेपी ने तमाम सियासी समीकरणों को अपने तरीके से सिद्ध कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि उपचुनाव में किसका चलेगा दांव, कौन होगा मऊ का नया मुख्तार। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब्बास अंसारी के साथ और मुख्तार परिवार के साथ समाजवादी पार्टी भी हृदय से खड़ी दिख रही है और कांग्रेस भी उनकी शान में कसीदे काट रही है और ओम प्रकाश राजभर भी अपना गमछा वहीं रख रहे हैं। भाजपा को छोड़ दीजिए तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों अभी फिलहाल, कल राजभर क्या करेंगे कल की कल देखेंगे, आज की तारीख में अब्बास के पीछे खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या खास है अब्बास के अंदर? मेहमानों साहब का परिचय करा दे। अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और बनारस के धुरंधर नेता हैं। बनारस से मऊ बहुत दूर नहीं है। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अभिषेक जी का बहुत स्वागत है। उमेश यादव जी हैं, प्रवक्ता एसबीएसपी। उमेश जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद जी,
नावेद जी, घोसी के बाद ये दूसरा हाई प्रोफाइल मसला होगा, और मैं तो कहूँगा ये घोसी से भी बड़ा हाई प्रोफाइल बैटल ग्राउंड बनेगा मऊ सदर। मुख्तार के जाने के बाद, मुख्तार के न रहने के बाद ये चुनाव होगा। अभी हम समाजवादी पार्टी को देख रहे थे, अमित जमई अब्बास अंसारी की बिल्कुल फुल बैटिंग कर रहे थे। फिर दानिश को देख रहे थे, कांग्रेस वाले वो भी फुल बैटिंग कर रहे थे। राजभर अपना गमछा डाले ही है। क्या स्थिति बन रही है? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि पूर्वांचल की नई हवा क्या है, इस बात का अंदाजा होगा ये उपचुनाव। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन रहती हैं, लेकिन पिछला उपचुनाव जो है उसमें थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का इंप्रूवमेंट नजर आया है और भाजपा लगातार मेहनत कर रही है। लेकिन पूर्वांचल, जहां पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता उनका खूंटा गड़ा हुआ है, उसके बाद भी विपक्ष अक्सर भाजपा को इन सीटों पर हराता रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात तो यह है, अब्बास की सदस्यता जाने के बाद में मुख्य बात मुझे ये लगती है इस खबर के बाद में कि बदजबानी, हेट स्पीच और इस तरह के नफरती भाषण देने वालों की अब आगे खैर नहीं। मैं ये बात कतई नहीं करता हूं कि साहब ये क्यों हो गया, वो हो गया, इनके साथ हुआ, उनके साथ नहीं हुआ। ये न्यायालय का सवाल है और न्यायालय का जजमेंट के ऊपर ये होता है, इस पर सवाल कोई नहीं उठा सकता। लेकिन इस तरह के जो जजमेंट हैं कि आगे 10, 20, 50 साल के बाद भी नजीर बनेंगे और आने वाले 5, 7, 10, 15, 20, 40 साल के बाद भी कोई भी नेता किसी भी चुनावी भाषण या किसी भी भाषण में बदजबानी और हेट स्पीच और लोगों को भड़काने की गुस्ताखी नहीं करेगा, उसके सामने अब्बास जैसे 50 चेहरे आ जाएंगे और उसको लगने लगेगा कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए इस तरह का कोई भी जजमेंट हो उसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रेक लगाएगा जो चुनावी भाषणों में नफरत पैदा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी या राजभर की पार्टी के नेता ही करते हैं, भाजपा के भी करते हैं, कांग्रेस से भी करते हैं, तमाम राजनीतिक दलों की करते हैं। भाई चुनावी मौसम में या चुनावी सभा में या आम भाषणों में तो बहुत सारे मुद्दे, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इस तरह की बदजबानी हुई। नेताओं की बदजबानी पर लगाम लगेगा जब उनकी सदस्यता जाएगी और 10 बार सोचना पड़ेगा। मुख्य बात यह है, पूर्वांचल की राजनीति का असर पता चलेगा। दूसरी बात, जो बात आपने कही कि सब लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन मजेदार बात है कि अब्बास एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य है। अब्बास की सदस्यता जाने के बाद भाजपा के कुनबे की एक सीट कम हुई है और बाकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी और राजभर सब उसकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सही मायने में वो सदस्य एनडीए का ही है। और जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, ये कर्मों की सजा मिलती है। अगर आप इस तरह की बदजुबानी करोगे तो आपको मिलेगी। भाई अभी रुकना होगा। मैं उमेश यादव के पास चलूंगा, राजभर की पार्टी के प्रवक्ता हैं उमेश यादव जी। ठीक है नावेद भाई। ओम प्रकाश राजभर भी विचित्र किंतु सत्य नेता हैं, है ना? है तो विचित्र। मुझे याद है जब वो एनडीए में आए तो उन्होंने कहा कि हमसे क्या लेने देना अब्बास अंसारी का, हम नहीं जानते अब्बास अंसारी को। बोले फिर तुम्हारी पार्टी से कैसे एमएलए बना? बोले वो तो अखिलेश यादव ने अपने कोटे का आदमी हमारी सीट में घुसा दिया था, हमने नहीं दी थी टिकट। अब वही राजभर ये कह रहे हैं कि हमारा विधायक है, हम लड़ेंगे इसके लिए। मतलब अब्बास अंसारी के लिए राजभर भी दूध जलेबी लेके खड़े हैं, समाजवादी वाले भी खड़े हैं, कांग्रेसी भी खड़े हैं। ये तो ऑल पार्टी नेता हो गया उमेश यादव। और कल तक राजभर ये कह रहे थे कि हमसे मतलब नहीं, अखिलेश यादव ने इसको हमारे यहां सेंधमारी करके घुसा दिया था। अब वो कह रहे कि नहीं हमारा ओरिजिनल है। जी आदरणीय अमिताभ जी, देखिए उस समय 2022 में जब हम गठबंधन में थे तो निश्चित हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय रहा होगा, किसने कहा भेजा, किसने कहा एक्सेप्ट किया। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कहना यह है कि वो तकनीकी रूप से हमारा विधायक है और जो हमारी पार्टी का विधायक है
जो हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े थे, तो निश्चित यदि हम लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए अपनी बात उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे, यह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मत है और जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यही तय किया है, तो निश्चित हम लोग उच्च न्यायालय तक अपनी बात ले जाएंगे। और रही जो आपका प्रश्न था कि जो पहले कह रहे थे कि हमारे साथ थे कि नहीं थे, जब कहीं किसी दल से गठबंधन होता है तो वहां पर कई तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं। 403 सीटें हैं, उसमें तरह तरह के समीकरण बिठाने पड़ते हैं, हमको कितनी सीट मांगी गई, कितनी मिली, उसमें मसला ये नहीं कि मसला ये नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ना, ये एक बात पर तो टिकोगे कि यार कि नहीं टिकोगे, कि मऊ में दूसरी बात बोलोगे, बलिया में तीसरी और लखनऊ में चौथी, ये तो नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं, आपने कहा अखिलेश यादव ने जबरिया हमको कहा कि इसको टिकट दो, हमको देना पड़ा, ठीक है, तो उसी बात पर टिको। आज आप ये कह रहे हो नहीं ओरिजिनल हमारा है, कल कह रहे थे अखिलेश यादव का है, ये गड़बड़ घोटाला ना करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। डुप्लीकेट और ओरिजिनल का विषय नहीं है साहब, तकनीकी रूप से हमारा विधायक है तो हमारे विधायक हैं, तो उनकी बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही। और एक चीज अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा, लेकिन एक चीज ये भी समझनी होगी कि मुझे पता नहीं राजभर किस कारण से उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन एक जैसे अभी उमेश ने कहा कि तकनीकी मामला, तो ये भी समझना होगा इस तरह के मुकदमे में, हेट स्पीच वाले मुकदमे में या एमपी एमएलए कोर्ट में जो मुकदमा चलता है एमएलए या एमपी के खिलाफ, उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है कि हम महामंत्री हैं, हम अध्यक्ष हैं, हम फलाने कमेटी के हैं, हम भी आ गए ना जी, पार्टी से कोई लेने देना नहीं। इसलिए मुकदमा राजभर नहीं कर सकते, वो शाम बोल गए लेकिन वो थोड़े कर सकते, उनकी स्थिति वैधानिक हैसियत ही नहीं कि वो मुकदमा करे। एक व्यक्ति जो एमएलए है उसने गलत बोला, कोर्ट की निगाह में वो हेट स्पीच थी, उसकी सदस्यता चली गई, पार्टी का इसमें क्या लेना देना वो। लेकिन राजभर भी बड़ा चतुर है, वो घुमा के ला रहे हैं, कर ना पार्टी का मामला है ना, इसलिए ना पार्टी कोई मामला नहीं, और नहीं तो जाके दिखा दे हाईकोर्ट में पार्टी को, पार्टी बना दे, तो मैं अपने मानूंगा कि मेरे पास समझ कम थी। अगर हाई कोर्ट में एसबी एसपी पार्टी बन जाए तो मैं फिर से पढ़ना शुरू करूंगा, और नहीं तो राजभर गुमराह कर रहे हैं। मामला गंभीर है, ये केस अब्बास को ही लड़ना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इंटरनेशनल कोर्ट जाए, लेकिन जाना अब्बास को ही पड़ेगा। अब्बास के बदले राजभर की दस्तखत की चिट्ठी लेके उमेश यादव नहीं जा सकते ना, ये जान लीजिए। अब राजभर को ये पता ना हो ऐसा तो मैं नहीं मान सकता, लेकिन वो भी खिलाड़ी हैं। खैर, अभिषेक वाजपेयी, मैं अभी अमित जमई को सुन रहा था, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जैसा होता है ना कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई मिल गए टाइप का है क्या। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी फिर अंसारी परिवार के साथ अपने रिश्ते नातों को परवान चढ़ाना चाहती है। अमित जमई की बातचीत से ऐसे लग रहा, जैसा उन्होंने कहा कि सपा किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती है, तो मुझे लगा कि बस मामला ठीक ही ठीक है। नहीं, धन्यवाद अमिताभ जी। और क्योंकि जब अमित भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक बात कही है, हम तो नाइंसाफी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई एमएलए रहा हो, चाहे जनता जनार्दन रही हो, हम तो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं देखते हैं। और बढ़ चढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को उठाते भी हैं, हर कार्यकर्ता जाता भी है, और प्रदर्शन से लेकर के हर एक, चाहे सदन में बात रखने को हो, चाहे सड़क पे बात रखने की हो, हम सब लोग बात करते भी हैं। और जब बात आप अंसारी परिवार की कह रहे थे, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी या राजभर जी हो या कोई भी व्यक्ति, हम तो हमेशा से दोषी करार दिए जाते रहे हैं समाज में, क्योंकि समाज की नजरों में, मीडिया की नजरों में, भारतीय जनता पार्टी की नजरों में सबसे बड़ी अगर दोषी कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि हम तो वही समाजवादी हैं जो दिलों में आग, आंखों में ख्वाब रखते हैं और जन जन की मुद्दों की बात रखते हैं। तो ना, जहां तक आप नाइंसाफी की बात कर रहे थे, हम तो इंसाफ पसंद लोग हैं और इंसाफ की बात करते हैं, और अंसारी बंधु के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो उनके साथ नाइंसाफी है, एक दिन में बाकायदा सजा सुनाई गई,
दूसरे दिन में खट से सदस्यता चली गई और तीसरे दिन में रूपरेखा तय की जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के देहरादून में आप देख लीजिए, सजा हुई और सदस्यता समाप्त करने के लिए कितने दिन का प्रोसेस लिया गया, कितना क्या है, या इस पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता में है भाई, तो सत्ता में वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी रूप में जा सकती है। कब सदस्यता समाप्त करनी है, कब नहीं समाप्त करनी है, ये तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं। किस पार्टी के विधायक के ऊपर देखना है, किसको नहीं देखना है, तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी रूपरेखा, ये कोई और तय नहीं करेगा। चाहे छुट्टी है तो उसमें ताला खुला करके सदस्यता समाप्त कर दी जाए, चुनावों की घोषणा कर दी जाए, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, विपक्ष तय नहीं करेगा। क्योंकि विपक्ष के पास आजादी नहीं है। विपक्ष के पास आजादी सिर्फ इतनी है कि जनता जनार्दन के मुद्दों पर बात करेगी, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेगी, जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। क्योंकि खाता ना भाई, जो भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग कहते वो ही सही। जी, ये जो कानून है ना, जिसके तहत अयोग्यता निर्धारित होती है सांसद विधायक की, वो कानून बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि जैसे ही 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाएगी, तत्काल प्रभाव से व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा अपने पद के धारण करने के लिए। अगर विधायक है तो विधायक और सांसद है तो सांसद। उसके लिए कुछ और परमिशन की जरूरत नहीं, फिर चिट्ठी निकलनी है। अयोग्य तो वो तत्काल घोषित हो गया, जैसे ही कोर्ट ने प्रोनाउंस किया जजमेंट, वैसे ही संबंधित व्यक्ति अयोग्य हो गया। फिर वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से राहत मिल जाए, दोष सिद्धि पर प्रतिबंध लगा दे कोर्ट, तो फिर वापस आके विधानसभा या लोकसभा के सचिवालय को सूचित करेगा, आदेश की कॉपी सबमिट करेगा, तो फिर बात हो जाएगी। और अगर तब तक चुनाव हो गया तो फिर बात खत्म हो गई। 6 महीने चुनाव के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है कि जिस दिन से सीट रिक्त होगी उससे 6 महीने के भीतर आपको वहां विधायक या सांसद निर्वाचित करके देना होगा। इतनी सी बात है। इसलिए मैं इस बात को कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। राहुल गांधी के मसले में भी ऐसे ही हुआ था, तत्काल होता है। कानून भी यही कहता है। कानून ने ये नहीं कहा कि नहीं शनिवार इतवार छोड़ के चिट्ठी जारी करना ना, उस जगह जैसे ही प्रोनाउंस होगा वैसे ही मेंबरी चली जाएगी। मेंबरी चली गई, इसके लिए सूचना देनी है संबंधित दफ्तर को। मेंबरी तो चली गई। इसलिए अशोक पांडे जी, अब मैं इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि मेंबरी क्यों चली गई। मेंबरी तो चली गई क्या, और 1 महीना अभी अदालत छुट्टी पर भी है, गर्मी की छुट्टी में, तो हो गया जो सभी दिख रहा है क्या होना है। अब होना है यहां चुनाव मऊ सदर में। आपके लिए भी ये सीट बड़ी दुर्धर्ष सीट रही है। 80 में आप प्रगटे क्या, 1980 में, और तब से लेकर 2025 तक मऊ सदर नहीं जीती भाजपा, ये बात सच है। 96 से 22 तक मेरे ख्याल से मुख्तार रहा यहां एमएलए, फिर बेटा हुआ एमएलए। और जिस ढंग से भाजपा छोड़ के ऑल पार्टी समर्थन मुझे अब्बास के लिए दिख रहा है, यह भी एक बड़ा संकेतक है नहीं अशोक पांडे जी? ये तो आप वाले मतलब आपके साथ हैं ये ओम प्रकाश राजभर, लेकिन ये भी गमछा रखे हुए हैं। देखिए, मऊ का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि मऊ ने जिस तरह से अंसारी परिवार को झेला है, आपको याद होगा मुख्तार अंसारी खुली जीप में और पिस्तौल लहराते हुए चलते थे, और मऊ का दंगा लोगों को याद होगा, और गाते चलते थे, अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। लोगों ने, पूरे पूर्वांचल के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने देखा। फिर उनके बेटे ने जिस तरह की अनर्गल भाषा बोलने का काम किया, वही भाषा तो आजम खान भी बोलते थे, और जिस तरह से धमकी देने का काम किया है। बधाई देना चाहता हूं कि एमपी एमएलए कोर्ट को, इस तरह की बदजुबानी करने वाले लोगों के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाने का काम किया है। निश्चित तौर पे बधाई के पात्र है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की जनता का न्याय में, कानून में विश्वास बढ़ा है कि निश्चित तौर पे एमएलए होगा, कोई एमपी होगा,
बड़ा से बड़ा भी अगर कोई होगा इस तरह अनर्गल बात करेगा तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरी बात रही उपचुनाव की बात, इस बार जनता इंतजार कर रही है, वहाँ हर्ष की लहर है कि इस बार अंसारी राज खत्म है, इस बार राम राज आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मिल्कीपुर में आया था, जैसे अन्य विधानसभाओं में आया था उपचुनाव में। नहीं, लेकिन अशोक जी एक मसला है कि भाई राजभर ने भी झोला रख दिया सीट पे कि सीट हमारी थी, अखिलेश यादव ने भी हमको दी थी इसलिए ये हमारी रहेगी। भाजपा के शिविर से आवाज आ रही है कि नहीं सीट अब हम लड़ेंगे, तो लड़ेगा कौन पहले ये तो तय हो, भाजपा लड़ेगी कि राजभर लड़ेंगे? हाँ देखिए, राजभर जी हमारे सहयोगी साथी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपनी बात रख सकते हैं। विधायक तो उन्हीं के कोटे से माने जा रहे थे, यदि हमारा हाईकमान तय करेगा, जो भी लड़ेगा ये तय है कि ओम प्रकाश राजभर जी सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उन्होंने सहयोग तो उसमें भी किया था जब दारा सिंह लड़े थे घोसी से, नहीं तो इतना सहयोग कर दिया कि भैंस पानी में चली गई थी, नहीं अशोक जी? जितने भी उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार जीती, उन सीटों पर जीती जहां कभी समाजवादी पार्टी जीती थी, वो भी परिणाम सामने आया। नहीं, आपको क्या लगता है कि विपक्ष अंसारी परिवार के किसी सदस्य को उतारेगा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी? क्या लगता है बीजेपी को? देखिए, मेरा ये कहना है कि चुनाव कोई भी बहुत कमजोर हम लोग नहीं आंकते, निश्चित तौर पे उनके पास ले दे के अंसारी परिवार ही है, अंसारी परिवार से ही किसी को लाने का खूब प्रयास करेंगे, ये तय है कि उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार देगा, भैया अभिषेक जी का उम्मीदवार देगा। भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के पास ले दे के पूर्वांचल में अंसारी परिवार ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, अंसारी परिवार ही है। अंसारी परिवार के एक सदस्य कुंभ के खिलाफ मैंने अमिताभ जी, मैंने पहले भी इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कह दे खाता ना बही, भारतीय जनता पार्टी जो कह दे वही सही। क्योंकि जब ये बात कर रहे थे कि अब जब मऊ में चुनाव होगा तो जनता इंतजार कर रही रामराज होगा, तो मुझे याद आ गई अभी आज की तकरीबन, आप तो इस चीज घटना को जानते ही हैं कि अभी झांसी में एक वीडियो वायरल हुआ और जो दैनिक भास्कर ने भी चलाया, जो बोरे में लाशों को डाल करके फेंका जा रहा था। ये बाकायदा भी 42 मिनट पहले की होगी, हो सकता है अशोक जी की जानकारी में हो सकता ना हो। तो यही तो रामराज है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको अपने सर माथे का ताज बनाया और इन्होंने जनता को दिया ये रामराज, जहां पे बोरे में भर करके लाशों को फेंका जा रहा है। झांसी की घटना, तो आप मऊ को भी वही बनाना चाहते हैं। जिस जगह पे आप अंसारी के किसी भी किरदार, किसी भी व्यक्ति के दो किरदार होते हैं, एक तरफ आप एक व्यक्ति को माफिया मानते हैं और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति जो उसको मसीहा का नाम देते हैं, उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक व्यक्ति के दो किरदार होते हैं। अशोक जी, आपको शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वकील अहमद भारतीय जनता से हाथ मिलाते थे। आपने इनको चित्र दिखाने का काम करिएगा। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी है क्योंकि योगी शासक जाग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छिटपुट घटनाएं होती हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं। आप अंसारी परिवार को माफिया कह सकते हैं, लेकिन परिवारों से पूछिए जो आग लगती है। हम विकास दुबे नामक आतताई को मारते हैं तो कहते हैं परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। विकास दुबे जैसे आतताई को मारा गया तो परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं। अगर यहाँ पे रामचंद्र जी की तुलना विष्णु और राम से की जाती है, जहाँ पे सीता माता की जहाँ पे सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेटी बताया जाता था और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुलना किससे की थी? बताइए, हनुमान जी की जाति किसने बताई थी? गुंडा भाग बात करते हैं यहाँ पे बैठ करके पाखंडों को परोसना बंद कीजिए। सरकार को दोबारा जनता ने सत्ता में लाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात जानना चाहती है कि जनता के मुद्दों पर काम कितना किया।
आज आपके पास स्वास्थ्य विभाग में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कर क्या सकते हैं कि वीडियो वायरल कर सकते हैं क्या? ब्रजेश पाठक जी ने ये किया है, वहां पे जाकर के फोटो वायरल कराने से काम नहीं होगा। जनता जनार्दन के मुद्दों पर कितना काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए गए कामों पर आज भी पीता काट रहे हैं। कानपुर में जो मेट्रो चलने वाली है, जो बात करते हैं उसके लिए काम करना चाहते हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। हर एक मुद्दे पर जो काम किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, और आज भी आप भारतीय जनता पार्टी के नामों का उपयोग करके, उनके नामों का सदुपयोग करके, समाजवादी पार्टी का सदुपयोग करके उनके नाम का पीछा काटना चाहती है। सिर्फ यही आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश देख रहा है कि मुख्तार विहीन यूपी है। उत्तर प्रदेश देख रहा है विकास दुबे विहीन यूपी है। उत्तर प्रदेश देख रहा है अतीक रहमान नहीं है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को काट के अंधी बार नहीं करती है, राज खत्म हो चुका है। ये योगी दैनिक भास्कर की उठा करके ये वीडियो देखिए, 42 मिनट पहले की है, 42 मिनट पहले की है। उसको जानकारी कीजिए आप खुद और बात कर रहे हैं। रोज अभी आपने शायद हाईवे कांड भूल गए क्या? मुझे लगता है हाईवे का इतना है, मुझे लगता है अशोक जी आपके नेता ने जो हाईवे कांड किया था भूल गए आप। उस कांड को याद कीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। को महान कहते हैं, इनके विधायक जो है औरंगजेब को महान कहते हैं, इनके एमपी राणा सांगा को देवदही कहते हैं। ये बड़े विद्वान लोग हैं, इन्हें पद्मश्री मिलना चाहिए। जिस जिन्ना ने आज वो लोग बता रहे हैं जो देश के साथ गद्दारी करने की बात करते हैं, जिनको तिरंगे जिनको तिरंगा झंडे की जो विरोध करते थे, आज वो देशभक्ति की बात करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, अभिषेक वाजपेयी जी को भी, अशोक जी को भी, नावेद शिको के पास चलूंगा। नावेद शिको, मेरी समझ ये कहती है कि अंसारी परिवार, अभी तो मुख्तार का ही एक बेटा है छोटा, और चुनाव लड़ने लायक उम्र उसकी भी है मेरे ख्याल से। नहीं तो अफजाल की बेटी है, पहले चर्चा थी कि अफजाल नहीं लड़ेंगे लोकसभा, अगर उनकी वो सजा हो गई तो बेटी लड़ सकती है। बेटी ने कैंपेन भी किया था घर से बाहर निकलकर। मेरी समझ कहती है और मेरी गट फीलिंग कहती है कि अंसारी परिवार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पर दांव नहीं लगाएगा, और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एनडीए में रहते हुए मुमकिन नहीं होगा वो भाषण कुछ दें कि अंसारी परिवार के व्यक्ति को एनडीए के अलायंस से चुनाव में उतार दें। ये संभव नहीं होगा, मेरी समझ ये कहती है। तो एक बात समझ में आती है कि इंडिया अलायंस से अंसारी परिवार का कोई व्यक्ति उतर सकता है साइकिल के सिंबल पर, तो लड़ाई हो जाएगी साइकिल बनाम बीजेपी। नावेद शिको क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, स्थितियां ऐसी ही हैं साफ तौर से, जैसे कि प्रवक्ताओं ने बताया, खासतौर से समाजवादी पार्टी के आपने जो बाइट चलाई थी और जो अभिषेक जी ने इशारा किया है। लेकिन एक तकनीकी तौर से पेच फंस रहा है भारतीय जनता पार्टी के। ये चुनाव जीतना उसके लिए बेहद जरूरी है। भाजपा हर चुनाव को बेहद जरूरी समझती है और हर पार्टी को समझना भी चाहिए। लेकिन यह मामला क्या है कि इस सीट पर मुस्लिम और पिछड़ी जातियों का एक बाहुल्य है, बड़ी संख्या है, उनका समर्थन चाहिए होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खासतौर से पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ खींचने के लिए जो प्रयास करेगी, और उसके मुद्दे इस सीट पर यही होंगे, मुख्तार का माफिया राज, मुख्तार का पारिवारिक जो एक विरासत माफियाओं की रही है, जो जी लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। उमेश यादव जी, लाने के लिए अपनी तरफ, या फिर राजभर जी को भी अगर दिया टिकट दिया जाता है, तो वहां पर मसला यह हो गया है कि अब जो बीजेपी का मूल मुद्दा होगा चुनाव लड़ने का, वो तो राजभर जी ने गड़बड़ कर दिया है। अभी जैसा आपने जिक्र किया कि कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि अपने को खुद फंसा लेते हैं। राजभर जी ने जो बात कह दी कि अब हम अब्बास के लिए ऊपर की अदालत में जाएंगे, यानी आप उस परिवार का समर्थन कर रहे हो। ऐसे में आपका जो गठबंधन है, मूल गठबंधन की जो मुख्य जो बॉटम लाइन है, वो माफियाओं के खिलाफ सत्ता को जो है माफियाओं से के चुंगल से बचाना है। इसी मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि पिछड़ों पर मुसलमानों ने और खासतौर से माफिया मुसलमानों ने बड़ा जुल्म किया है, और आपका जो सहयोगी है राजभर जी, उनकी पार्टी ऊपर की अदालत में जा रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और
कोई ना कोई परिवार का मुख्तार का हो सकता है। ऐसे में राजभर जी का क्या रोल होगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर होंगे तो कैसे होंगे और किस मुंह से होंगे? जबकि भाजपा का मुद्दा माफियाओं के खिलाफ है और वो एक माफिया के बेटे के समर्थन के लिए ऊपर की अदालत में जा रहे हैं, उन्होंने बाइट भी दे दी। अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पेच थोड़ा फंसा है और इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी मुख्तार का वहां वर्चस्व है और उसका जनाधार भी है, मुस्लिम वोट भी है और पिछड़ों की भी बड़ी संख्या है। ठीक बात। उमेश यादव जी, मेरी समझ, जैसे मैंने अभी जब नावेद भाई से सवाल पूछा तो मैंने अपनी समझ का उल्लेख किया, वैसे मैं एक बात और कहता हूँ। मेरा अनुभव ये कहता है कि राजभर 1 बाइट दे और चाहे 10 बाइट दे, ना तो वो अंसारी परिवार को एनडीए में रहते हुए टिकट दे सकते हैं, लिख लीजिए मेरी बात, ठीक, नहीं दे सकते, ना वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं जा सकते, संभव ही नहीं, असंभव। तो जो चीज असंभव है उसका क्यों प्रचार हो रहा है? इसके पीछे कोई रणनीति? ये बात राजभर हमसे बेहतर जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघी तो दिक्कत हो जाएगी। अब्बास अंसारी को कभी भी एनडीए की किसी बैठक में स्मरण नहीं किया गया। अपने रजिस्टर में राजभर उनकी फोटो लगाए रखे रहे और रजिस्टर झोले में रखे रहे, अलग बात है। आपने कभी सुना? नहीं। कभी आपने सुना कि मऊ में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने अब्बास अंसारी जी से मुलाकात की हो? नहीं ना। तो ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, अभिषेक को भी पता है, फिर ऐसी बाइट पे बाइट काहे को ठोके? पहली बात तो हम स्पष्ट कर दें कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजभर जी ने जो बयान दिया वो अपनी पार्टी के सिंबल से चुने हुए विधायक के लिए दिया, ना कि किसी परिवार के व्यक्ति के लिए दिया। पार्टी को किसी के परिवार से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हमने पहली लाइन में आपसे कहा कि हमारा तकनीकी रूप से वो विधायक है, तकनीकी रूप से इन द सेंस कि वो हमारे सिंबल पर लड़े हुए विधायक हैं, हमारे सिंबल पर चुने हुए विधायक हैं, इसलिए हमने अपनी बात की। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पहले स्पष्ट किया कि पार्टी अदालत नहीं जा सकती। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जब अब्बास अंसारी एज ए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, तब पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, ये कहने का अर्थ था। दूसरी बात यह कि हम किसी पार्टी से अभी आदरणीय नवेद भाई कह रहे थे, हम पार्टी से गठबंधन किए थे, किसी व्यक्ति विशेष से या व्यक्ति विशेष के परिवार से गठबंधन नहीं किए थे। हम बार बार कह रहे हैं कि वो हमारे सिंबल से चुने हुए विधायक हैं, हम इसलिए उनकी बात कह रहे हैं। और जब आपके अगले प्रश्न का भी उत्तर आदरणीय अमिताभ जी मैं दे रहा हूं कि हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चूंकि हमारी सीट थी, हमारे खाते में, हमारे बंटवारे में आई थी, हम अपनी दावा ठोकेंगे, अपने एनडीए के, हम अपने गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात रखेंगे। यदि हमको टिकट मिलता है तो हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और यदि किन्हीं कारणों से हमको टिकट नहीं मिलता है तो हम अपने गठबंधन धर्म का बिल्कुल ईमानदारी से पालन करेंगे। ठीक, देखो भैया, दो चीजें हैं, फिर अभिषेक वाजपेयी के पास चलूं। दो चीजें हैं, आपने चूंकि ये बात कही पूरी ईमानदारी से, इसलिए मैं कह रहा हूं राजनीति में पूरी ईमानदारी की सच्ची है कि घोषी की जिम्मेदारी आपने ली थी। बीजेपी दिल्ली आके आप दिल्ली वालों को कह के गए थे कि हम हैं, हम जिता के भेजेंगे दारा को। क्या हुआ? सुधाकर जीत गए, वहां भी पिछड़ावाद चला था, क्या हुआ? आपने संख्या बताई थी कि इतने तो राजभर हैं, हमारी बात हो गई, सबसे सब सेट कर दिया हमने। और बीएसपी वाला भी हम ही ने खड़ा किया, ओम प्रकाश जी ने कहा, वो भी हमारे खड़ा किया हुआ है। और दूसरा, मऊ लोकसभा में जब आपकी पार्टी हार गई और राजभर जी का बेटा हार गया तो बार्गेनिंग पावर कमजोर हो जाती है। ये सच है। राजनीति में कौन किसका चाचा मामा भाई? आपके पास करिश्मा है तो ठीक है, नहीं करिश्मा तो साइड में रहो। बस से उतारेंगे नहीं, लेकिन सीट नहीं देंगे, खड़े रहो। और करिश्मा है तो आगे बैठाएंगे और इस अगला स्टाफ आएगा तो वहां से रूह अफ़ज़ा शरबत भी ला के देंगे आपको पीने के लिए। लेकिन आप एक तो दारा सिंह वाला कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ
और दूसरा आप अपना बेटा भी आपका हार गया जिस सीट से राजीव जीते, राजीव राय। ये मसला है, इसको भी समझना पड़ेगा। अभिषेक वाजपेयी, समाजवादी पार्टी स्वाभाविक है कि मऊ में उत्साहित है। पहले सुधाकर सिंह के कारण उत्साहित हुई, उसके बाद राजीव राय के कारण उत्साहित हुई। अब ये मऊ में तीसरा इम्तिहान है। मऊ सदर विधानसभा सीट, क्या समाजवादी पार्टी चूंकि 96 से लेकर 2025 तक मुख्तार परिवार ही रहा है यहां, 2.5 साल अब्बास और उससे पहले के सारे कार्य समय में मुख्तार खुद रहे विधायक यहां से, क्या समाजवादी पार्टी इस सीट पर मुख्तार की लीगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी, या ये समाजवादी पार्टी ये तय करेगी कि नहीं, अब उस जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, नया चेहरा लाओ ताकि वो मुख्तार के साथ खड़े होने में जो आरोप लगते हैं उनसे भी बचा जा सके। अभिषेक वाजपेयी, क्योंकि बीजेपी वहां चुनाव जब लड़ेगी तो स्वाभाविक है उसका कोर इलेक्शन कैंपेन मुख्तार पर ही केंद्रित होगा। अभिषेक वाजपेयी, देखिए अमिताभ जी, क्योंकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले हमारे उमेश भाई हैं और अशोक भाई हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी दुविधा इन दोनों लोगों के लिए यही है कि उमेश भाई के लिए कि इनको पार्टी यहाँ से इनका खुद का प्रत्याशी उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा। सबसे बड़ी बात तो ये बीजेपी इनको टिकट वहां से लेने देगी कि नहीं देगी, उनकी हामी रजामंदी रहेगी कि नहीं रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों में अभी विरोधाभास तो कितने सारे हैं चुनाव को लेकर के। अभी देखिए पंचायत चुनाव आने वाले हैं तो बाकायदा बीजेपी कैसे नाराज हो रखी है और राजभर साहब कितने नाराज हो रखे हैं कि अब तो दोनों की राहें अलग अलग हो रही हैं। अब तो दोनों की राहें अलग अलग हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों तो पहले आपकी तरफ आ रहे हैं क्या राजभर जी? दोनों की रजामंदी पहले एक तो हो, और जहां तक आपकी बात है कि हमारे यहाँ आने की बात, देखिए हम तो हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल तो इतना बड़ा है कि वो हर किसी व्यक्ति को माफ कर देते हैं, बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं। और जहां तक आप सीटों की बात कर रहे थे कि कौन व्यक्ति आएगा, तो इसका निर्णय तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति मजबूत दावेदारी पेश करेगा, जो जनाधार जिसके पास होगा और जो व्यक्ति मजबूती से खड़ा रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर एक व्यक्ति जिसको वो लेकर के आएंगे सीट के लिए, हम सब लोग लड़ाने का काम करेंगे। और जनता जनार्दन पूरा मन बना करके बैठी हुई है, जिस तरीके से पहले भी भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवाई थी, उस तरीके से वापस से यहाँ पे जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी को चित्त करने का काम करे। अशोक जी, पहले घोसी और घोसी के बाद मऊ लोकसभा, 2 दंगल सपा ने जीते हैं, बड़े दंगल है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये कहना पड़ेगा, क्योंकि जब दारा लड़ रहे थे चुनाव तब भी पूरी सामर्थ्य लगाई थी आपने भी और सुभपा ने भी, और जब ओम प्रकाश राजभर का लड़का लड़ा तब भी पूरी ताकत लगी। तो सपा ने मऊ में 2 बड़े दंगल जीते हैं, तो स्वाभाविक है उनका हौसला तो आपसे बड़ा हो जाएगा मऊ में, नहीं? और अंसारी परिवार भी है। देखिए ऐसा ही दंगल अवधेश प्रसाद को लेके जीते थे तो कहते थे कि राजा राम अयोध्या के राजा नहीं है, अवधेश प्रसाद हैं। और 3 महीने में अरे मोरे बप्पा कह के रोते हुए अवधेश प्रसाद नजर आए थे। यही दशा इस बार यहाँ होने वाला है। और इस बार हम प्रकाश राजभर सारे लोग मिलके चुनाव हराने। आप देखिएगा अवधेश प्रसाद अमिताभ भाई उसी तरह रोते हुए मेरा कहना है, कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वहाँ की माता अवधेश प्रसाद है। जय अवधेश, बेटा बुरी तुम्हें हार गया। हमारे मोरे बप्पा कह के रो रहे थे। इस चुनाव में वैसे ही रोते नजर आएंगे विधानसभा में, देखते रहिएगा।
और लोगों को वोट भी नहीं डालने दिए। शासन प्रशासन के दुरुपयोग छोड़िए, असली तरीके से मैदान में आइए और चुनाव लड़िए। वहाँ लोकतंत्र की हत्या होती है, जहाँ ये जीतते हैं वहाँ लोकतंत्र जीतता है। हमारा दुकान राजभर जी का संबंध कैसा होगा तो बता रहे थे। इनका हर दंगल में आपको चित्त करने का काम किया है। अखिलेश जी अपने चाचा को ही भगा चुके हैं, अखिलेश जी अपने पिताजी को ही भगा चुके हैं। तो मेरा कहना ये लोग सही रहे, हम ओम प्रकाश राजभर सही रहेंगे। उनके पिताजी पहलवान रहे तो हर दंगल में आपको चित्त करते रहे हैं। ध्यान है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी जगह पे लड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी जगह पे लड़े थे और कितनी जगह से जमानत जब्त करा चुके थे। और बात करते हैं आप यहाँ पे बैठ करके सरपंचों की, बताइए कितनी जगह से अटल बिहारी वाजपेयी लड़े थे और कितनी जगह पे जमानत जब्त हुई थी। भूल गए वो दिन और बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके आप अनर्गल बैठ करके बयानबाजी मत कीजिए। आने वाले दंगल में आपको पता चलेगा ये पहलवानों की पार्टी है। और पहलवानी आपको दिखाई देगी। आपके यहाँ के लोग कहते हैं ये सबने देखा हुआ है। मेरे भाई अवधेश प्रसाद अरे मोरे बप्पा कह के रो रहे थे, इस बार फिर रोगे आप लोग। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, समय कम है। अभिषेक जी को भी और अशोक जी को भी। ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मुझे लगता है कि मऊ सदर की सीट का चुनाव उत्तर प्रदेश में, ठीक है अभिषेक भाई, पूर्वांचल की राजनीति का एक प्राथमिक एमआरआई जरूर होगा। विधानसभा चुनाव आने तक बहुत सारे एमआरआई कर होते हैं, लेकिन ये प्राथमिक एमआरआई होगा, बेसिक एमआरआई। यहीं से पता लगेगा कि वहां हवा क्या बह रही है। अब मुख्तार के जाने के बाद परिस्थितियां क्या हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सीट पर, मऊ की सदर सीट पर, नावेद भाई शायद मेरी बात से सहमत हों कि सुभपा का कोई लेना देना नहीं रहेगा ना इस गठबंधन। राजभर से कहा जाएगा आप साइड होइए, आप इस सीट पर दूर रहिए, और भाजपा ये कोशिश करेगी कि मुख्तार की छाया इस इलाके से खत्म की जाए। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना हो भाजपा करना चाहेगी। भाजपा इस चुनाव को कुंदरकी की ही तरह जीतना चाहेगी। कुंदरकी में कौन सी सोचता था कि भाजपा जीत जाएगी? 70% मुसलमान था, 70%। नींद में भी कोई नहीं कहता था भाजपा जीत जाएगी, लेकिन जीते तो ऐसा जीते 1,45,000 लोकसभा वाली लीड विधानसभा में। इसलिए मुझे लगता है लड़ाई बड़ी होगी, और उस बड़ी लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर को पीछे आना होगा, भाजपा के पीछे खड़ा होना होगा, क्योंकि जितना बड़ा बैटल है और इसका जो मैसेज है, उसके लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी छोटी है। और यह तय है कि मुख्तार के परिवार के किसी व्यक्ति को आप टिकट नहीं दे सकते, ये तय है, अलिखित नियम है ये बात राजभर जानते हैं। और मान लीजिए सपा की तरफ से अफजाल और मुख्तार के परिवार का कोई लड़ने आया नौजवान यहां से, तो उसके खिलाफ फिर राजभर की पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो चुनाव असंतुलित हो जाएगा, ये भी सच है। इसलिए वहां भाजपा को कमान संभालनी होगी। ऐसे ही संकेत मिल भी रहे हैं। ये चुनाव मुख्तार के कारण बड़ा हो गया, इसलिए अब ये केवल एक विधानसभा के बाई इलेक्शन का मसला नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही योगी आदित्यनाथ की, उसमें एक सीट के जीत हार से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, राय रत्ती 27 में विधानसभा होना ही होना है। लेकिन इसका सांकेतिक महत्व बड़ा है, सांकेतिक महत्व बड़ा है, इसका मैसेज बड़ा है। और ये पहले हमारी सीट थी, ये तर्क भाजपा नहीं मानती। भाजपा हर सीट पर फैसला इस आधार पर करती है कि जीत कौन सकता है। नावेद बाबू, अभी जब 10 विधानसभा क्षेत्र बाई इलेक्शन हुए थे, तो कटेरी और एक कौन सी मझवा शायद
के लिए संजय निषाद ने यही कहा था कि हमारी सीटें हैं दोनों, ये तो हम लड़ेंगे ही, कहा था ना, बाइट दी थी ना। भाजपा ने किनारे कर दिया था उनको, कहा था नहीं लड़ेंगे आप, तो नहीं लड़े। और भाजपा के प्रत्याशी जब जीते तो मिठाई भी बांटी उन्होंने। 10 में उन्होंने एक ही सीट दी थी केवल, और वो भी जयंत को, मीरापुर, बाकी तो सीट नहीं दी। इसलिए ये प्रसंग मुझे नहीं लगता भाजपा के लिए आज की तारीख में मैटर करता है कि 22 में कौन लड़ा था। और 22 में जो सुभपा लड़ी भी थी तो वो अखिलेश यादव के अलायंस से लड़ी थी। सीट तब मानी जाती है जब आप एनडीए के अलायंस से लड़े हो इस सीट पर और जीते हो, तब भी कुछ क्लेम बनता है। अखिलेश यादव के अलायंस में आपको कौन सी सीट मिली कौन सी नहीं मिली, इससे भाजपा का बहुत लेना देना वैसे भी नहीं रहेगा, और कोई पार्टी भी नहीं रखती इस बात से लेना देना। हां, समाजवादी पार्टी जरूर मऊ में मऊ उसके लिए शुभांकर है, सपा के लिए। सुधाकर जब जीते थे तो भी वो बड़ी घटना थी, और ओम प्रकाश राजभर का बेटा जब हारा यहां लोकसभा का चुनाव, तब भी वो बड़ी घटना होती। इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने उस रिकॉर्ड को, ट्रेंड को मऊ में कम से कम बना के रखना चाहेगी। अभी तो बहुत पानी बहना है, लेकिन संकेत यही है कि समाजवादी पार्टी मुख्तार के परिवार पर ही एक बार फिर से दांव लगाना चाहेगी, ऐसी, क्योंकि वहां मुख्तार की स्मृतियों को सपा चाहेगी कि अभी सियासत की पिच पर चलाया जाए कुछ दूर तक, क्योंकि सच है कि 96 से लेकर 2025 तक वही परिवार इस सीट पर काबिज रहा है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।